आज इस प्रकार से सभी वानरों ने अपने बल की क्षमता को बताया। कहने लगे कि मैं 10 योजन जा सकता हूं, मैं 20 योजन जा सकता हूं। आज जामवंत जी कहने लगे मुझ पर बुढ़ापा है, फिर भी मैं 95 योजन जा सकता हूं। जब इतनी बात कही, युवराज अंगद कहने लगे पार तो जा सकता हूं लेकिन लौटने में शंका है। इसी बीच में बजरंगबली चुपचाप खड़े थे। आज जामवंत जी ने बजरंगबली को ज्ञात कराया है और ज्ञात कराने के बाद जामवंत जी से कहने लगे हैं कि बजरंगबली, जिस कार्य के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है आप चुपचाप खड़े हैं, आप कुछ नहीं कह रहे हैं। जब इतनी बात कही और कहने लगे आप तो शंकर के अवतार हैं, बजरंगबली एक काम कीजिए आप। अरे जामवंत कहने लगे तुम सुनीले हो पवन कुमारे, अरे बजरंगी राम काज त्यारो जन्म भयो, तुम शंकर के अवतार आए। आज जामवंत जी कहने लगे आप तो शंकर के अवतार हैं, भगवान राम के काज के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। जब इतनी बात कही, आज बजरंगबली की कुछ समझ में आया है और जामवंत की बात सुनने के बाद आज बजरंगबली भैया क्या करने लगे हैं। अरे सुन के जामवंत कहवेना, सुन के जामवंत कहवेना, जाके भय गुलाबिया नैना। जामवंत जी के वचनों को सुनने के बाद आज बजरंगबली के लाल लाल नैना हो गए, भुजाएं फड़कने लगी, शरीर में तामस आ गया। अरे जाके भय गुलाबिया नैना, कर में लई है गदाई उठाई, कर में लई है गदाई उठाई, तामस गयो देह में छाई, तामस गयो देह में छाई। मेरे वीर रे जाके फड़की उठे भुज,
आज इस प्रकार से बजरंगबली के लाल लाल नैना हो गए, भुजाएं फड़कने लगी, शरीर में तामस आ गया। जब बजरंगबली के शरीर में तामस आ गया, आज बजरंगबली जामंत जी से कहने लगे कि जामंत जी, आप तो समुद्र पार करने की बात करते हैं, मैं लंका में जाकर क्या कर सकता हूं, आप सुन लीजिए जरा। क्या बताने लगे हैं? कहने लगे, अरे के मैं तोरे भालू करी गदा धरनी में मारो, अरे असुर की भी सौ भुजा उखारो, असुर की भी सौ भुजा उखारो, सैन सहित रावण को मारो, सहित रावण को मारो, अरे पर्वत चित्रकूट युवारो, अरे पर्वत चित्रकूट युवारो, थोड़ी समुद्र में डारो, लंका थोड़ी समुद्र में डारो, मेरे वीर रे मेरो बजर हो जा तू शरीर, बहुत सुंदर ढोलक मास्टर जी, क्या बात है भैया जी, बहुत सुंदर। आज बजरंगबली ने जामंत जी से कहा कि लंका को तोड़कर समुद्र में दे सकता हूं, रावण को सेना के सहित मार सकता हूं, पर्वत चित्रकूट को वार सकता हूं, रावण को खाक में मिला सकता हूं। जामंत जी कहने लगे, बजरंगबली तुम्हें केवल सीता मां का पता लगाना है और पता लगाकर वापस आना है। जब पता लगाकर जब वापस आओगे, भगवान श्री राम के पास मैया जानकी की जब खबर पहुंचेगी, भगवान के सहित जब लंका पर चढ़ाई करेंगे तब अति शोभनीय होगा। जब इतनी बात जामंत जी ने कही, और क्या कहा है भैया जामंत जी ने, अरे जामवंत ने कही तात तुम लंका जइयो, मती ज्यादा करियो रारी खबर सीता की लइयो, जामवंत ने कही तात तुम लंका जइयो, मती ज्यादा करियो रा खबर सीता की लइयो। और क्या कहा है भैया, अर्जुन कलिए को पाई संदेशो कहे राम से जाए,
हरि चढ़े लंका बह जाए हरि चढ़े लंका बह जाए आज इतनी बात जब जामवंत जी ने कही तो आज बजरंगबली की कुछ समझ में आया है और समझने के बाद आज बजरंगबली भैया क्या करने लगे हैं। अरे समझ हनुमत के गई है आए समझ हनुमत के गई है आए हनुमत के गई है आए समझ हनुमत के गई है आए आज जामवंत जी ने जब समझाया हनुमान जी की कुछ समझ में आया। जब हनुमान जी की समझ में आ गया के कंधा धरे लई गदा जमाए 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 और क्या हुआ है भैया आज हनुमान जी ने उस गदा को कंधा पे धारण किया है और कंधा पे धारण करने के बाद आगे के लिए चले हैं। सभी को चली दियो सिरनाए सभी को चली दियो सिरनाए को चली दियो सिरनाए सभी को चली दियो सिरनाए सभी को शीश नभाया और आगे के लिए चले हैं बजरंगबली। कहने लगे भैया ऐसा न हो कि मैं लंका के लिए चला जाऊं और आप उधर चले जाएं। जब तक मैं लौट के नहीं आऊं मैया सीता की खबर लेकर तब तक मुझे यहीं पर मिलना। कहने लगे यहीं पर मिला नामो को भाई यहीं पर मिला नामो को भाई पर मिला नामो को भाई यहीं पर मिला नामो को भाई और क्या हुआ है भैया और श्वेता ध्यान भी सारी नहीं जाए और सुंदर पर्वत की रे चोटी है तायू पर कभी चढ़ी जाए तायू पर कभी चढ़ी जाए
धर्म पे डट जाना कोई बड़ी बात नहीं है, धर्म